गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो लेट ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लाइज एट सेंटर ओ, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी सच डैट ओ पी इज इक्वल टू आर। आपके पास कोई चार्ज क्यू है, पॉइंट पी पे क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। और ओपी डिस्टेंस कितनी है आपके पास? आर है। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at point P is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point P। तो आप जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के अनुसार जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी कहलाएगा। तो एट एन एनी इंटरमीडिएट पॉइंट ए such that OA is equal to X इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम क्या मानते हैं? किसी पॉइंट ए ले लेते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट, वहां फोर्स F निकालेंगे तो F कितना होगा? F होता है आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है? X। तो इसका X स्क्वायर, तो F क्या आ जाएगा आपका? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट X स्क्वायर। एट डायरेक्शन इज अलोंग ओ ए प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी तो दे विल रिपेल ईच अदर, सो डायरेक्शन विल बी अलोंग ओ ए प्रोड्यूस। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी फ्रॉम ए टू बी। अब क्या कर रहे हैं? आपने कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ए ले लिया, तो ए से नेक्स्ट बी पॉइंट पे लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा आपको? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। एफ डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। एफ क्या है आपका? ओ ए के अलोंग है, और जो डी एक्स है वो क्या है आपका? ए बी के अलोंग है। तो दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा? एफ डी एक्स कोस 180। तो यहाँ डी डब्ल्यू कितना आ गया? माइनस एफ डी एक्स। तो डी डब्ल्यू कितना आ गया? एफ की जगह क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो डी डब्ल्यू कितना आ गया? माइनस क्यू डी एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। Now total amount of work done in moving unit positive charge from infinity to point P is obtained by integrating it from infinity to position R। तो W कितना होगा? इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R डी डब्ल्यू कितना था आपका? माइनस क्यू डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गए, क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस का 1/x लिमिट इन्फिनिटी से आर। तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ गया, लिमिट रखोगे तो क्या आ गया? माइनस का 1/r प्लस का 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डब्ल्यू कितना आ गया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दस दिस इज एन एक्सप्रेशन for electrostatic potential due to a point charge when Q is positive। जब चार्ज क्या हो आपका? पॉजिटिव हो, and in that case potential is also positive। when Q is negative then potential will be negative। thus positive charge produce positive electrostatic potential and negative charge produces a नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल व्हेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब आप आर किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इन दैट केस पोटेंशियल विल टेंड्स टू जीरो, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एट इन्फिनिटी। दैट्स व्हाई वी विल टेक रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी। एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू। मान लो आपका चार्ज क्यू पी पॉइंट पे या ओ पॉइंट पे रखा है, तो इन एवरी डायरेक्शन एट आर डिस्टेंस पोटेंशियल विल बी सेम। हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक एट सेम डिस्टेंस।
अगर सेम डिस्टेंस पे हम देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या कहलाएगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब ग्रुप की वजह से कोई चीज निकालनी हो तो कौन सा रूल यूज करते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो लेट लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 एंड so on Q1 are at distances R1, R2, R3, R4, Rn respectively. Now you have to calculate electrostatic potential at point P. Now potential at point P due to charge Q1, तो V1 कितना होगा आपका Q अपॉन 4πε0 R1। सिमिलरली चार्ज एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2 कितना होगा, V2 विल बी इक्वल टू Q2 अपॉन 4πε0 R3 R2। सिमिलरली V3 क्या होगा आपका Q3 अपॉन 4πε0 R3 एंड सो ऑन। एंड Vn कितना होगा Q1 upon 4πε0 Rn. Then according to superposition principle, total electrostatic potential at any point P is equal to algebraic sum of potential due to individual charges। तो इन potentials को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो total potential V will be equal to V1 plus V2 plus V3 plus so on Vn आ जाएगा। तो यहाँ से V कितना आएगा Q1 अपॉन 4πε0 R1 प्लस में Q2 अपॉन में 4πε0 R2 प्लस में Q3 अपॉन 4πε0 R3 प्लस में एंड सो ऑन प्लस Qn अपॉन 4πε0 Rn। तो यहाँ से 1 अपॉन 4πε0 कॉमन आ गया, क्या बच गया Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन Q1 अपॉन Rn। तो यहाँ से 1 अपॉन 4πε0 कैसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ फिक्स वेरी कर रहा है ना 1 2 3 4 एंड 5 एंड यहाँ नीचे तो Qi अपॉन में Ri। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस।